हम सब जी तो रहे हैं, पर क्या सच में जी रहे हैं? कभी सोचा है हर सुबह हम क्यों उठते हैं? क्या सिर्फ काम, पैसा और रूटीन के लिए, या किसी गहरे मकसद के लिए? जवाब छिपा है एक जापानी शब्द में, इकिगाई, जिसका मतलब है जीने का कारण। और शायद यही वो रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस ने जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा की यात्रा की। वो जगह जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। पर ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, ये लोग हर दिन मुस्कुराते हैं, काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इन लोगों के जीवन में जो उन्हें इतना लंबा और खुशहाल जीवन देता है? वो है उनका इकिगाई, यानी वो कारण जिसके लिए वो हर सुबह उठते हैं। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक दर्शन है, एक ऐसी सोच जो तुम्हारी जिंदगी को दिशा दे सकती है। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है, किसी के लिए कला, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए परिवार, तो किसी के लिए ज्ञान। पर असली सवाल है, क्या तुमने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है? इकिगाई हमें सिखाता है कि असली खुशी तब आती है जब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, जिसमें हम अच्छे हैं, जो दुनिया को चाहिए और जिससे हम जीविका भी कमा सके। इन चारों चीजों के मिलने से बनता है तुम्हारा इकिगाई। पहला है पैशन, वो काम जो तुम्हें करने में मजा आता है। दूसरा, मिशन, वो काम जो दुनिया के लिए मायने रखता है। तीसरा, वोकेशन, वो काम जिससे तुम पैसा कमा सको। और चौथा, प्रोफेशन, वो क्षेत्र जिसमें तुम माहिर हो। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं, तब जीवन सिर्फ जीने की मजबूरी नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक उद्देश्य, एक सफर, एक खुशी। ओकिनावा के लोगों के लिए इकिगाई कोई थ्योरी नहीं, बल्कि हर दिन का हिस्सा है। वो लोग सेवानिवृत्ति शब्द को नहीं जानते, क्योंकि वो कभी काम करना बंद नहीं करते। उनका काम उनका आनंद है। एक 100 वर्ष के किसान आज भी खेत जोतते हैं। 90 साल की औरतें अब भी बुनाई करती हैं। उनके लिए काम बोझ नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। इकिगाई हमें बताता है कि हमें हमेशा कुछ करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो। अगर तुम्हारे पास एक मकसद है, तो तुम्हारी आत्मा जवान रहती है। हेक्टर गार्सिया लिखते हैं कि जब तुम्हारे पास सुबह उठने का एक कारण होता है, तो हर दिन एक तोहफा बन जाता है। इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र का नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन का रहस्य है। अगर तुम अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हो, तो रुक जाओ, सोचो, वो कौन सा काम है जो तुम्हें अंदर से जगा देता है, वो जो तुम बिना किसी इनाम या पहचान के भी करते रहो। शायद वही तुम्हारा इकिगाई है। इकिगाई का असली मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाना है। इसका मतलब है अपने रोजमर्रा के कामों में अर्थ ढूंढना। चाय बनाना, किसी की मदद करना, बच्चों को सिखाना, या बस अपने सपनों के करीब एक कदम बढ़ाना, ये सब इकिगाई का हिस्सा हो सकता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि हर दिन का सफर है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन को खास बनाती हैं, जैसे सुबह की धूप, किसी का मुस्कुराना, या एक कप गरम चाय। जब तुम इन पलों को महसूस करते हो, तब तुम सच में जीते हो। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, व्यस्त रहो लेकिन जल्दबाज नहीं। यानी काम करो पर भागो मत। जिंदगी को समझने की कोशिश करो, ना कि उसे बस खत्म करने की दौड़ लगाओ। इकिगाई तुम्हें यह एहसास कराता है कि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा दीपक जलता है जो उसे रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है उस रोशनी को पहचानने की। तो भाई, आज से सोचो कि वो क्या चीज है जो तुम्हें हर दिन के लिए प्रेरित करती है, वो जो तुम्हारे दिल को सुकून देती है। शायद वही तुम्हारा इकिगाई है। और जब तुम उसे पहचान लोगे, तो जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं रहेगी, बल्कि जीने की कला बन जाएगी। कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा पैसा या सुविधाएं ना हो? क्योंकि उन्होंने वो चीज खोज ली है जो उनके दिल को सुकून देती है, उनका इकिगाई। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी में एक खास बात है, वो कभी अकेले नहीं रहते।
उनकी एक मजबूत कम्युनिटी होती है जिसे वे मुआई कहते हैं। मुआई का मतलब है जीवन साथी, दोस्त या एक ऐसा समूह जो एक दूसरे का सहारा बनता है। ये लोग हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वो साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और हर खुशी बांटते हैं। लेखक कहते हैं, लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ खाना या योग नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सोशल मीडिया से तो जुड़े हैं, पर असल में किसी से जुड़े नहीं हैं। हमारे पास सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, पर बात करने वाला एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि इंसान को जीने के लिए केवल ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि अपनापन और संवाद की भी जरूरत होती है। ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे रिचुअल्स को बहुत महत्व देते हैं। वो सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करते हैं। उनके लिए हर दिन आभार का दिन है। वे कहते हैं, थैंक यू फॉर दिस न्यू मॉर्निंग। यही ग्रैटिट्यूड, यही कृतज्ञता उनकी आत्मा को शांति देती है और उन्हें जवान बनाए रखती है। इकिगाई कहता है, अगर तुम हर सुबह किसी चीज के लिए थैंकफुल हो तो तुम्हारा दिन खुद ब खुद अच्छा बन जाता है, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो दिल महसूस करता है। इस किताब में एक और खास विचार है, फ्लो। फ्लो मतलब वो अवस्था जब तुम पूरी तरह किसी काम में खो जाते हो, जब वक्त का एहसास ही नहीं होता। जैसे कोई कलाकार चित्र बना रहा हो, या कोई लेखक शब्दों में दुनिया रच रहा हो, या कोई बच्चा खेल में डूबा हो। फ्लो ही वो अवस्था है जहां इकिगाई जीवित होता है। जब तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें आनंद देता है और जिसमें तुम खो जाते हो, तो तुम अपने इकिगाई के सबसे करीब होते हो। लेखक कहते हैं, फ्लो में रहना जिंदगी की सबसे ऊंची अवस्था है। पर आज हम में से ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग में उलझे हुए हैं। हम एक काम खत्म करने से पहले दूसरा शुरू कर देते हैं, पर असली आनंद तब मिलता है जब हम पूरी तरह किसी एक चीज में डूब जाते हैं। इकिगाई हमें यही सिखाता है, हर काम को ध्यान से करो, प्यार से करो और पूरी मौजूदगी के साथ करो। चाहे वो खाना बनाना हो, सफाई करना हो या कोई बड़ा सपना पूरा करना हो। ओकिनावा के लोग अपने हर काम को एक कला मानते हैं। वे कहते हैं, जो भी करो उसे सम्मान के साथ करो, क्योंकि जब तुम अपने काम में सम्मान डालते हो तो वो काम एक इबादत बन जाता है। इकिगाई का दूसरा बड़ा सबक है, कभी रिटायर मत हो। रिटायरमेंट का मतलब है खुद को बेकार समझ लेना। पर अगर तुम्हारे पास जीने का कारण है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। ओकिनावा के लोग 70, 80, 90 साल की उम्र में भी काम करते हैं, क्योंकि वो अपने इकिगाई से जुड़े रहते हैं। वे कहते हैं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं तब तक कुछ न कुछ करता रहूंगा। यही सोच उन्हें लंबा और खुश रखती है। हेक्टर गार्सिया लिखते हैं, जो लोग अपने इकिगाई से जुड़े रहते हैं उनका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, पर उनका मन हमेशा जवान रहता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून, खुशी और अर्थ हो, तो अपने अंदर झांको। सोचो, क्या वो चीज है जो तुम्हें थकाती नहीं बल्कि तुम्हें जगा देती है? वो काम, वो मकसद, वो जुनून, वही तुम्हारा इकिगाई है। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर दिन चलने वाला रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें खुद तक ले जाता है। इसीलिए याद रखो, खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मकसद, एक मुस्कान और थोड़ा सा प्यार। क्योंकि जब तुम अपने इकिगाई के साथ जीते हो तो हर सुबह एक नया जीवन बन जाती है। कभी सोचा है कि ओकिनावा के लोग इतने लंबे समय तक कैसे जीते हैं? सिर्फ इकिगाई ही नहीं, उनकी जीवन शैली भी एक गहरा संदेश देती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ओकिनावा के लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनकी डाइट हल्की, प्राकृतिक और संतुलित होती है। वे ताजे फल, सब्जियां, समुद्री पौधे और हल्का प्रोटीन खाते हैं। उनका नियम है हरा हाची भू, यानी पेट को सिर्फ 80% तक भरो, पूरी तरह नहीं। ये छोटा सा सिद्धांत उन्हें अधिक खाने से बचाता है और शरीर को हल्का, स्वस्थ और सक्रिय रखता है। लेखक बताते हैं कि हारा हाचीबू सिर्फ एक भोजन नियम नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन की निशानी है। जब तुम अपनी भूख पर नियंत्रण रखना सीखते हो, तो तुम अपने जीवन पर भी नियंत्रण रखना सीख जाते हो। ओकिनावा के लोग जंक फूड या प्रोसेस चीजों से दूर रहते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं।
उनकी थाली में रंग होते हैं, हरी सब्जियां, लाल फल, पीले दालें और सफेद चावल। हर रंग उनके शरीर को अलग ऊर्जा देता है। इकिगाई हमें बताता है कि संतुलित आहार, नियमित गतिविधि और सकारात्मक सोच एक साथ मिलकर लंबी उम्र का रहस्य बनाते हैं। वो लोग रोज चलते हैं, घंटों जिम में नहीं, बस अपने खेतों में, अपने बगीचों में काम करते हैं। वे अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं, थकाते नहीं। उनकी दिनचर्या में हरकत है, पर भागदौड़ नहीं। वे कहते हैं, मूव स्लोली बट नेवर स्टॉप, यानी धीरे चलो पर रुको मत। हमारे जीवन में भी यही संतुलन जरूरी है। हम या तो बहुत तेज भागते हैं या फिर बिल्कुल रुक जाते हैं। पर असली जिंदगी तब होती है जब तुम निरंतर चलते रहते हो, धीरे धीरे मगर लगातार। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में तनाव को दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखो। जब हम तनाव को स्वीकार करते हैं और उसे समझते हैं, तो वो हमें और मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट बैड, मीनिंगलेस लाइफ इज, यानी तनाव बुरा नहीं, बिना मकसद की जिंदगी बुरी है। ओकिनावा के लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती है, क्योंकि वो शिकायत नहीं करते, बल्कि आभार मानते हैं। वो हर छोटी चीज में खूबसूरती देखते हैं। बारिश हो या धूप, वे दोनों को आशीर्वाद मानते हैं। उनकी जिंदगी का मंत्र है, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड लाइफ विल गिव यू मोर रीजंस टू स्माइल। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दिमाग शांत है, तो शरीर खुद स्वस्थ होने लगता है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि ज्यादा सोचने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं। इसलिए ओकिनावा के लोग भविष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वर्तमान में जीते हैं। वो जानते हैं कि कल की चिंता आज की खुशी छीन लेती है। वे हर सुबह सूरज को देखकर कहते हैं कि आज का दिन सुंदर है, मैं जीवित हूं, यही काफी है। और ये छोटी सी आदत उनकी पूरी सूझ बदल देती है। इकिगाई कहता है कि जीवन को जटिल मत बनाओ, सादगी ही सबसे गहरा सुख देती है। ओकिनावा के लोग अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करते हैं। वे फूलों को देखते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं और हर छोटे पल में जीवन का आनंद लेते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में यही सादगी ला सकें, तो हमारा मन भी शांत और हल्का हो जाएगा, क्योंकि असली अमीरी चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों में होती है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया बनाओ। जिंदगी तब तक रोचक रहती है जब तक हम जिज्ञासु रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जितना तुम सीखते रहोगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मा जवान रहेगी। तो भाई, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में ऊर्जा, खुशी और अर्थ चाहते हो, तो खुद से वादा करो कि आज से तुम थोड़ा धीरे चलोगे, थोड़ा सादगी अपनाओगे और हर दिन में कुछ नया सीखोगे, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम तुम्हें तुम्हारे इकिगाई के और करीब ले जाएंगे। इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र का राज नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक रहस्य भी है। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि जीवन का असली मकसद सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे। वे कहते हैं, जीवन का मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीना है। ये अर्थपूर्ण जीवन उन्हीं के लिए संभव है जिन्हें पता है कि उनका हर दिन क्यों महत्वपूर्ण है। इकिगाई हमें सिखाता है कि अपने जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन को एक अवसर समझो, हर कार्य को एक अनुभव और हर मुश्किल को एक सीख। जब हम इस नजरिए से जीवन को देखते हैं, तो कठिनाइयां हमें डराती नहीं, बल्कि सिखाती हैं। ओकिनावा के लोग अपने काम को केवल नौकरी या जिम्मेदारी नहीं मानते, वे उसे एक कला और सेवा का रूप देते हैं। चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना हो या बच्चों को पढ़ाना, वे हर काम को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हैं, और यही काम उन्हें उनके इकिगाई से जोड़ता है। इकिगाई का अगला बड़ा सिद्धांत है रिश्ते। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए वे दोस्ती, परिवार और समुदाय के महत्व को समझते हैं। मुआई मामक समूह
जिसमें वे जुड़े रहते हैं, उनके लिए सिर्फ सामाजिक जुड़ाव नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा है। वो हर सुख दुख में साथ होते हैं और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि अकेलेपन से बचने के लिए हमें मजबूत सामाजिक संबंध बनाने चाहिए। जब हम अपने अंदर और बाहर दोनों में संतुलन बनाते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का एक और मूल मंत्र है, धीरे चलो। जितनी जल्दी हम जीवन की दौड़ में भागते हैं, उतना ही हम अपने असली उद्देश्य से दूर होते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं, स्पीड कम करो, सेंस बढ़ाओ। धीरे चलो, सोचो, महसूस करो और हर पल का आनंद लो। ये धीमा चलना उन्हें मानसिक स्थिरता और लंबे जीवन की ओर ले जाता है। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। हर सुबह उठो और सोचो, आज मैं क्या करूंगा जो मेरे दिल को खुश करेगा। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए? इन छोटे छोटे सवालों से हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। ओकिनावा के लोगों के जीवन का एक और रहस्य है उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा। वो कभी भी नया सीखना नहीं छोड़ते। चाहे उनकी उम्र 80 या 100 साल हो, वे नए अनुभवों और ज्ञान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये निरंतर सीखना उनके जीवन को रोचक और उनके मन को जवान बनाए रखता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि किसी चीज में माहिर होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाना जरूरी है। जब हमारी क्षमताएं समाज की भलाई में लगती हैं, तो हमारा जीवन सिर्फ अर्थपूर्ण ही नहीं बल्कि खुशहाल भी बन जाता है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में स्थायित्व, संतुलन और खुशी चाहते हो, तो खुद के लिए इकिगाई खोजो। अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी आदतों और अपने सोचने के तरीके को ऐसे ढालो कि हर दिन तुम्हें अंदर से संतुष्ट करे। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उद्देश्य। और जब तुम्हारे पास उद्देश्य होता है तो उम्र, कठिनाई या चुनौतियां मायने नहीं रखती। तुम हर परिस्थिति में खुश और सक्रिय रह सकते हो। तो आज से तुम ये वादा करो कि अपने जीवन में इकिगाई को पहचानोगे, हर दिन थोड़ा धीरे चलोगे, हर पल का आनंद लोगे और हर कार्य को अर्थपूर्ण और प्यार से करोगे, क्योंकि यही तरीका है एक सार्थक, खुशहाल और लंबी उम्र वाला जीवन जीने का। इकिगाई सिर्फ दर्शन या विचार नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। अध्ययनों ने दिखाया है कि जिन लोगों के पास जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। वे लंबे समय तक सक्रिय, खुशहाल और तनाव मुक्त रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण जीवन मानव मस्तिष्क को सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जानते हैं कि हमारे हर काम का कोई मतलब है, तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है और डिप्रेशन कम होता है। ओकिनावा के लोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 100 साल से अधिक उम्र के लोग भी मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। वे हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। उनके खुशी और पर्पसफुलनेस ही उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य का रहस्य है। इकिगाई का तीसरा वैज्ञानिक पहलू है स्ट्रेस रिडक्शन। जब हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, तो छोटे-मोटे तनाव हमें प्रभावित नहीं करते। हम उन्हें चुनौती और सीख के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम रहता है और शरीर व मन दोनों स्वस्थ बने रहते हैं। इकिगाई का चौथा लाभ है इमोशनल रेजिलियंस। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिनके पास इकिगाई है, वे हर कठिनाई में स्थिर और सकारात्मक बने रहते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है और उनका उद्देश्य स्थायी है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस बताते हैं कि ओकिनावा में लोग कभी अकेले महसूस नहीं करते। उनकी कम्युनिटी
उनके दोस्त और मोबाइल समूह उनकी इमोशनल वेलबींग का एक बड़ा हिस्सा है। ये संबंध उन्हें खुशहाल, सशक्त और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव मूल्यवान है। खुशियां छोटी छोटी होती हैं, सुबह की धूप, बच्चों की हंसी या किसी की मदद करना। जब हम इन पलों को महसूस करते हैं और उनके लिए आभारी रहते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। साइंटिफिक स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि पर्पसफुल लिविंग से लॉन्जिटिविटी बढ़ती है। लोग जो अपने जीवन में उद्देश्य खोज लेते हैं, उनकी मृत्यु दर कम होती है और वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लर्निंग एंड ग्रोथ। ओकिनावा के लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। चाहे उम्र कितनी भी हो, वे नए अनुभवों, नई जानकारी और नई कला में रुचि रखते हैं। ये लगातार सीखना उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय और युवा बनाए रखता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। काम, रिश्ते, शौक और व्यक्तिगत विकास, इन चारों का संतुलन हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। तो आज से तय करो कि तुम अपने इकिगाई को खोजोगे, हर दिन पर्पस के साथ उठोगे और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और खुशहाल बनाओगे, क्योंकि यही रास्ता है एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने का। इकिगाई सिर्फ उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली का हिस्सा है। ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाते हैं कि हर पल में अर्थ और संतुलन रहे। उनकी सुबह की शुरुआत होती है धीरे उठना, हल्की स्ट्रेचिंग और सूर्य को देखकर धन्यवाद कहना। ये छोटी आदतें उन्हें मानसिक रूप से तैयार करती हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा और स्पष्टता देती हैं। वे अपने भोजन को एक साधना मानते हैं। हारा हाची बू का नियम अपनाकर वे केवल तब तक खाते हैं जब पेट लगभग 80% भर जाता है। इससे शरीर हल्का और सक्रिय रहता है और ओवर ईटिंग से होने वाली बीमारियां कम होती हैं। ओकिनावा के लोग दिन में छोटे छोटे वॉक या हल्की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये जिम या कठिन व्यायाम नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक मूवमेंट होता है। खेत में काम करना, बागवानी या नेबरहुड में चलना। इस प्रकार शरीर सक्रिय रहता है और दिमाग शांत। इकिगाई जीवन में माइंडफुलनेस को भी बहुत महत्व देता है। वे हर पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान देते हैं, किसी बातचीत में केवल उस बातचीत में शामिल होते हैं। इस तरह की पूर्ण मौजूदगी मानसिक तनाव को कम करती है और जीवन में संतोष लाती है। संगीत, कला और शौक उनके जीवन का हिस्सा है। ओकिनावा के लोग कभी भी अपने शौक को नहीं छोड़ते। कला, संगीत, बुनाई या खेती, ये सब उनके इकिगाई में योगदान करते हैं। इन गतिविधियों में वे फ्लो स्टेट में आते हैं, जहां समय का एहसास नहीं रहता और मन पूरी तरह शांत और खुश रहता है। इकिगाई लोगों को अपने समुदाय के साथ जोड़ता है। मोआई समूह, दोस्त, पड़ोसी और परिवार, इनका समर्थन, गाइडेंस और कंपेनियनशिप उनके मानसिक स्वास्थ्य और खुशी का मुख्य स्रोत है। वो लोग अपने काम को सम्मान और प्रेम के साथ करते हैं। चाहे छोटी सेवा हो या बड़ा प्रोजेक्ट, वे उसे पूरी ईमानदारी और आनंद के साथ करते हैं। इस दृष्टिकोण से हर कार्य उनके इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन में धीरे धीरे चलना, हर पल का आनंद लेना और खुद को लगातार सीखने के लिए तैयार रखना जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें, रिचुअल्स और माइंडफुलनेस हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। इकिगाई का मतलब है पर्पसफुल लिविंग। हर दिन उठना, हर काम करना, हर चुनौती को स्वीकार करना और हर पल में अर्थ खोजना। इस तरह जीवन न केवल लंबा होता है, बल्कि खुशहाल और संतुलित भी रहता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में स्थायित्व, स्वास्थ्य और खुशी हो, तो अपनी दिनचर्या को इकिगाई के अनुसार ढालो। धीरे उठो, माइंडफुल बनो, स्वस्थ खाओ, अपने शौक अपनाओ और अपने समुदाय और रिश्तों के साथ जुड़े रहो। जब तुम इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाओगे, तो जीवन अपने आप आसान, सुखद और अर्थपूर्ण बन जाएगा। ये है इकिगाई की शक्ति, एक साधारण जीवन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की कला। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन में तनाव से डरने की जरूरत नहीं है।
स्ट्रेस अगर समझदारी और उद्देश्य के साथ संभाला जाए तो वो हमारे लिए सीख और ताकत का स्रोत बन सकता है। ओकिनावा के लोग तनाव को हमेशा नकारात्मक नहीं मानते। वे जानते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हर चुनौती उन्हें अपने एकिगाई के करीब ले जाती है। वे कठिन समय में भी शांत रहते हैं और हर परिस्थिति में सीख ढूंढते हैं। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इमोशनल बैलेंस। जब जीवन में उद्देश्य और संतुलन होता है तो हमारे मन में शांति रहती है और हम छोटे-मोटे झगड़े या परेशानियों से विचलित नहीं होते। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्ग अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना जानते हैं। वे क्रोध, चिंता और डर को जल्दी नहीं आने देते। इसका मुख्य कारण है उनका इकिगाई, एक स्थायी मकसद जो उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है। इकिगाई के अनुसार लंबी उम्र सिर्फ शरीर का सवाल नहीं है। यह मानसिक स्थिति, आहार, दैनिक आदतों और सकारात्मक सोच का परिणाम है। ओकिनावा के लोग न केवल स्वस्थ खाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। इन सभी चीजों का मेल ही उन्हें लंबी उम्र और खुशी देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ओकिनावा के लोग रोजाना मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और माइंडफुल वॉकिंग करते हैं। ये आदतें उन्हें भीतर से शांत रखती हैं और शरीर में ऊर्जा बनाए रखती हैं। ये साधारण तरीके उनके जीवन में स्थिरता और आनंद बनाए रखते हैं। इकिगाई ये भी सिखाता है कि हर दिन थोड़ा नया सीखो। नई चीजें सीखने से दिमाग सक्रिय रहता है और उम्र बढ़ने के साथ भी मन जवान और उत्साहित रहता है। लर्निंग और क्यूरियोसिटी को बनाए रखना लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। ओकिनावा के लोग कभी भी रिटायर नहीं होते। उनके लिए काम केवल नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य है। जब हमारा काम हमारे इकिगाई से जुड़ा होता है, तो हम उम्र भर सक्रिय और खुश रह सकते हैं। इकिगाई के जरिए हम ये समझते हैं कि जीवन में संतुलन, उद्देश्य और सकारात्मक सोच हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में छोटे बदलाव करें, जैसे धीरे चलना, माइंडफुल ईटिंग, कम्युनिटी में जुड़ना और ग्रैटिट्यूड रखना, तो हमारी उम्र और जीवन की गुणवत्ता दोनों बेहतर होती हैं। इसलिए अपने जीवन में इकिगाई खोजो। अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। हर काम में आनंद खोजो और हर मुश्किल में सीख ढूंढो, क्योंकि यही तरीका है लंबे, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने का। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर से महसूस किए जाने वाले अर्थ और उद्देश्य में है। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि खुशी एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे-छोटे अनुभवों में छिपी होती है। वे सुबह उठते हैं, अपने काम में आनंद ढूंढते हैं और अपने रिश्तों में प्यार और अपनापन पाते हैं। ये छोटी-छोटी खुशियां उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और जीवन में संतोष का अनुभव कराती हैं। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फुलफिलमेंट। जब हम जानते हैं कि हमारे काम का कोई मकसद है, तो हम हर दिन पूरी ऊर्जा और लगन से जीते हैं। ये संतोष सिर्फ हमारे मन को नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। ओकिनावा के लोग अपने शौक और पैशंस को कभी नहीं छोड़ते। चाहे उम्र कितनी भी हो, वे संगीत, कला, बागबानी या अपने पसंदीदा काम में लगे रहते हैं। इन गतिविधियों से उन्हें आत्मपूर्ति मिलती है और जीवन में उत्साह बना रहता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में पर्पस होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास उद्देश्य होता है, तो उम्र, बीमारी या कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बना सकती। हम हर परिस्थिति में सक्रिय और खुश रह सकते हैं। लीडर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जिन लोगों के पास उद्देश्यपूर्ण जीवन है, उनकी मेंटल रेजिलियंस अधिक होती है। वे मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और हर चुनौती को सीख और अवसर में बदल देते हैं। इकिगाई और हैप्पीनेस का संबंध बहुत गहरा है। जब हम अपने काम, रिश्तों और जीवन के छोटे पल में अर्थ ढूंढते हैं, तो हम अंदर से खुश रहते हैं। खुशी बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं होती।
ओकिनावा के लोग हर दिन ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं। वे छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं। खाना, दोस्त, परिवार, प्रकृति और नया दिन। इस आदत से उनका मन शांत, संतुलित और सकारात्मक रहता है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जीवन में मीनिंगफुल रूटीन्स अपनाना चाहिए। हर दिन का एक रिदम होना चाहिए। सुबह उठना, हल्का व्यायाम, माइंडफुल भोजन, काम में ध्यान और सीखने की कोशिश। ये आदतें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती हैं। इकिगाई का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है। हर दिन उठो, पर्पस के साथ जियो, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो और अपने काम और रिश्तों में अर्थ खोजो। जब हम इकिगाई को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी लंबी, खुशहाल और संतुलित बन जाती है। और यही असली सफलता और असली सुख है, एक जीवन जो पूरे दिल से जिया गया हो। इकिगाई केवल विचार नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। ओकिनावा के लोग इसे सिर्फ जानते नहीं, वे हर दिन इसके अनुसार जीते हैं। और यही उनकी लंबी उम्र, खुशी और संतोष का राज है। इकिगाई को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर सवाल पूछो, मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस में अच्छा हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और मैं इससे कैसे जीविका कमा सकता हूं? इन 4 सवालों के जवाब तुम्हारे इकिगाई की दिशा दिखाते हैं। डेली हैबिट्स और छोटे बदलाव सबसे ज्यादा असर करते हैं। सुबह धीरे उठो, हल्की स्ट्रेचिंग करो और धन्यवाद कहो। माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करो, पेट 80% भरने तक खाओ, छोटे वॉक या हल्की फिजिकल एक्टिविटी अपनाओ। इन आदतों से शरीर और मन दोनों सक्रिय और संतुलित रहते हैं। इकिगाई में ध्यान और प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हर काम को पूरी तरह ध्यान देकर करो। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दो। किसी बातचीत में पूरी तरह शामिल हो। इस तरह की माइंडफुलनेस जीवन को शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाती है। इकिगाई के अनुसार रिश्ते और कम्युनिटी बहुत जरूरी हैं। मुआई समूह, दोस्त और परिवार ये सिर्फ सोशल सपोर्ट नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ का मुख्य स्रोत हैं। उनके साथ जुड़े रहो, हंसो, साझा करो और एक दूसरे की मदद करो। इकिगाई ये भी सिखाता है कि छोटे छोटे पैशंस और हॉबीज जीवन में एनर्जी लाते हैं। संगीत, कला, बागवानी, लेखन या कोई और शौक अपनाओ। इन गतिविधियों में फ्लो आता है, जहां समय का एहसास खो जाता है। फ्लो तुम्हारे मन को ताजगी, खुशी और पर्पस देता है। इकिगाई में जीवन को संतुलित रखना जरूरी है। काम, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और रिलैक्सेशन, इन चारों का संतुलन जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। अगर इनमें से कोई भी घटक गायब हो तो मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रभावित होता है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार भी इकिगाई का हिस्सा है। हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हारे पास हैं। स्वास्थ्य, दोस्त, परिवार, काम या प्रकृति। ये छोटी आदत मन को शांत करती है और अंदर से खुशी देती है। इकिगाई का सबसे बड़ा लेसन ये है, जीवन एक जर्नी है, कोई मंजिल नहीं। हर दिन को पर्पस के साथ जियो, हर काम में आनंद खोजो, हर चुनौती को सीख में बदलो। जब तुम इकिगाई को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, तनाव कम होगा और जीवन लंबा, खुशहाल और संतुलित बन जाएगा। यही असली सफलता है, एक जीवन जो पूरे दिल और पर्पस के साथ जिया गया हो। अब हम अपने इकिगाई के सफर के अंतिम हिस्से में हैं। अब तक हमने जाना कि इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोगों ने इसे कैसे अपनाया और ये हमारे जीवन को खुशहाल, लंबा और अर्थपूर्ण कैसे बना सकता है। इकिगाई का सबसे बड़ा संदेश है जीवन का उद्देश्य खोजना। जब तुम्हारे पास उद्देश्य होता है तो हर दिन सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि जिया जाता है। हर सुबह उठना एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है। ओकिनावा के लोग रोजमर्रा की चीजों में अर्थ खोजते हैं। वे जानते हैं कि खुशहाल जीवन सिर्फ बड़े लक्ष्यों या धन में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों में भी छिपा होता है। सूरज की रोशनी, दोस्तों की हंसी, प्रकृति की सुंदरता।
इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन को संतुलित और सरल बनाना जरूरी है। धीरे धीरे चलो, माइंडफुल रहो और हर काम को सम्मान और प्रेम के साथ करो। फिजिकल एक्टिविटी, संतुलित आहार और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। इकिगाई का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन दूसरों के लिए कुछ करना और हर दिन अपने दिल और दिमाग को सक्रिय रखना। ये सिर्फ लंबी उम्र का राज नहीं, बल्कि मानसिक शांति, खुशी और संतोष का राज भी है। इकिगाई का मूल मंत्र है पर्पस, पैशन, वोकेशन और मिशन। जब ये 4 चीजें तुम्हें मिलती हैं, तो तुम्हारा जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण, संतोषजनक और प्रेरणादायक बन जाता है। तो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस बताते हैं कि ओकिनावा के लोगों की खुशहाली और लंबी उम्र का मुख्य कारण उनका इकिगाई है। वे कभी अकेले नहीं रहते, सीखते रहते हैं, अपने काम में आनंद पाते हैं और हर पल ग्रेटफुल रहते हैं। अब सवाल है, क्या तुमने अपना इकिगाई खोज लिया है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का असली कारण क्या है? अगर नहीं, तो आज ही खोजो। अपने काम, अपने शौक, अपने रिश्तों और अपने दैनिक जीवन में अर्थ खोजो। इकिगाई जीवन को सिर्फ जीने के बजाय जीने योग्य बनाता है। ये हमें प्रेरित करता है, हमें खुश रखता है और हमारे जीवन को लंबा, संतुलित और मीनिंगफुल बनाता है। तो आज से ये तय करो, अपने इकिगाई को पहचानो। हर दिन पर्पस के साथ उठो, हर काम को प्रेम और ध्यान के साथ करो और हर पल में अर्थ खोजो। क्योंकि जब तुम अपने इकिगाई के साथ जीते हो, तो जीवन सिर्फ वक्त बीतने का नाम नहीं, बल्कि एक खूबसूरत, संतुलित और प्रेरणादायक यात्रा बन जाता है। यही है इकिगाई का असली सार, एक जीवन जो दिल से, दिमाग से और आत्मा से जिया गया हो। एक जीवन जो सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि खुशहाल और संतोषजनक भी हो।